तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया, क्यों? मैं बताने जा रहा हूं जी। 10 का 8 जी। जी, जो गड्ढा खोदे हुए जो गड्ढा खोदे वो उसमें वो गिरेगा, उसमें गिरेगा। और जो बाड़ा तोड़े एक मिनट, जो बाड़ा तोड़े, हाँ, उसको सर्प डसेगा। मतलब बाड़ा टूट गया था, और जब बाड़ा टूट गया था तो सर्प ने डस गया। सर्प कौन है आज की तारीख में? शैतान। तो यीशु कहता है कि तुम लोगों को शैतान ने मांग लिया। अय्यूब को क्यों मांग लिया साहब? क्योंकि उसका बाड़ा टूट गया था। आप लोग नहीं सुन रहे हो। मैं रिपीट करता हूं, अय्यूब को क्यों मांगा शैतान ने? क्योंकि उसका बाड़ा टूट गया था। अय्यूब की किताब उसका 3 वचन 20 से 25, वो कहता है जिस बात से मुझे डर लगता है वही मुझ पर आ गया। तो इसका मतलब है उसका बाड़ा टूट गया था, इसलिए शैतान ने उसको मांग लिया। आ रही है बात मेरी समझ में? यहां पर चेलों को भी मांग लिया। हमको नहीं पता बीच की दुनिया में क्या चल रहा है। मुझे देखिए प्लीज, आपको नहीं पता कि बीच की दुनिया में क्या चल रहा है। हमारे दो लोगों के साथ में बातचीत है, एक है परमेश्वर और दूसरा है शैतान। दिक्कत की बात यह है कि दोनों भी नहीं दिखते। प्रकाश इधर आओ थोड़ा सा। मैं रिपीट करता हूं, हमारी दुश्मनी और हमारी दोस्ती ऐसे दो लोगों से है, एक है परमेश्वर, एक है शैतान। दिक्कत की बात यह है कि दोनों नहीं दिखते, और हम दोनों को दिखते हैं। हालेलुया। आप नहीं समझे अभी भी। परमेश्वर को हम नहीं देख सकते, लेकिन परमेश्वर हमको देख सकता है। शैतान को हम नहीं देख सकते, लेकिन शैतान हमको देख सकता है। और हमको नहीं पता चल रहा है कि बीच की दुनिया में चल क्या रहा है, और हमको ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ऊपर से प्रभु बोलता है, बेटा अनंत काल का जीवन तो पा लिया है, मुझे पहचानेगा कब? मुझे जानोगे कब? मेरे बाइबल को पढ़ोगे कब? ये शहर को बचाओगे कब? सी दैट? तो यहां पर बाड़ा टूट गया। सब लोग बोलो बाड़ा टूट गया। और जैसे ही बाड़ा टूट गया, शैतान ने बोला तुमको मैं मांगने जा रहा हूं, और यीशु मसीह के होते हुए मांग लिया। लेकिन यहां पर एक गजब की चीज है, बताना शुरू करूं? वचन 32 पढ़ना भैया, उसी का लूका का पढ़ रहे थे ना आप? हाँ 32 पढ़िए। बस मुझे थोड़ा देर और दीजिए, मैं समाप्ति की तरफ हूं। मुझे लगता है मैं कम से कम 4:15 से बात कर रहा हूं। 2 घंटे हो गए अभी तक जी। 32 लूका का 22 का 32, 22 का 32, लूका 22 का। जिसको मिल गया उनको दे दो, उनको दे दो, वो पढ़ेंगे। हाँ पढ़िए। अरे बाप रे, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ भैया, सीटी बजती रहेगी भैया। इस तरफ आ जाओ, इधर उधर किधर आ जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, आ जाओ, वहां घुमाया करो ना, घुमाए। हाँ ये जी पढ़िए। परंतु मैंने तेरे लिए विनती की। ओके, ये है वो पतरस नाटक में। ये भैया आप लोग यहां नहीं देख रहे हो, ये कौन है? ये है वो पतरस। और प्रभु कहता है कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना की है। इसका मतलब है टोटल कितने थे? 12, लेकिन उसमें से कितने लोगों के, कितनों के लिए प्रार्थना की? एक के लिए। तो प्रभु कहता है कि पतरस मैंने तेरे लिए प्रार्थना करी है। जल्दी पूछो क्यों? अभी सुनो यूं कि तेरा विश्वास जाता कि तेरा न विश्वास ना जाए। बाकियों का बाड़ा टूटा तो टूटा है, लेकिन मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। क्यों? आगे आगे और आगे। जब तू फिरे, जब तू फिरे मतलब जब तुम पतरस सुधर जाओ। आगे सुनिए, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। आप नहीं समझे अभी भी? जी हमको एक को पकड़ना है, एक बाकियों को सुधारेगा। जी तो ये हालेलुया। पंडाल के नीचे मुझे एक अगर मिल गया ना, वो बाकी सबको सुधारेगा। वो एक कौन है? वो एक कौन है मुझे नहीं मालूम। मैं बना मेरे मुंबई के लिए। मैंने कहा प्रभु अगर मैं भटका था, मेरा बाड़ा टूट गया था, मैं वहां से निकल गया हूं क्योंकि आपने मेरे लिए प्रार्थना की है। अब मेरा फर्ज है कि मैं अपने भाइयों को भी बचाऊं। नहीं तो सर कपिल शर्मा को डेट देना आसान नहीं था, मेरा यहां पर होना आसान नहीं था। मेरे बहुत नखरे हैं साहब। गाड़ी कौन सी लाओगे? फ्लाइट से बुलाओगे कि ट्रेन से बुलाओगे? पैसे कितने दोगे? कौन से होटल में रखोगे? ये सब नाटक था सर। 5-6 साल पहले विजन इंडिया वाले जो ऑर्गेनाइजर है ना, उनको पूछिए, बताएंगे। विजय दादा बोलते हैं ना उनको, उनको पूछिएगा। वो सबको निकाल कर आज आपके बीच में पहुंचा हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, मैं था ही क्या, कुछ भी नहीं। आप है मेरे साथ में। मुझे बहुत खुशी हुई जब आपने चाय पूछा। मुझे बहुत खुशी हुई जब मैं आपके घर पर बैठा। मुझे तो वहां पे बैठने भी नहीं आ रहा था, ठीक से मैं बैठ भी नहीं पा रहा था। मुझे बताया कि बीच में बैठते, साइड में नहीं बैठते। फिर मेरी बड़ी इच्छा हो रही थी कि जहां पे भेड़ बकरियां बंधी है, मैं उनके बीच में जाके उनको खेलूं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके बीच में आना। मैं अगर मुझे आप लोग कभी मौका दो तो मैं यहाँ घूमना भी चाहूंगा, आप लोगों के साथ में रहना चाहूंगा, है ना। लेकिन 5-6 साल पहले ऐसा नहीं था साहब। मुझे ऐसा लगता था कि प्रभु मैं बड़ा वीआईपी आदमी हूँ। लोग फोटोग्राफ ले रहे थे, ऑटोग्राफ ले रहे थे। आप लोग ने ये जो गालन पहना है ना अभी, फूल का माला, आपको लगता होगा कि डैनियल भाई आपको आदत हो गई। जी नहीं, बड़े इज्जत से लिया, बड़े प्यार से लिया मैंने उसको। अब है मेरे साथ में। मुझे मैं क्या करूँ मुझे कुछ चीज़ें समझ में आ गई साहब। मार्केट में गड़बड़ बहुत चल रहा है।
मैं रिपीट कर देता हूँ, मुझे क्या पता चला, मार्केट में गड़बड़ है, गड़बड़ बहुत चल रहा है। कोई तेल बेच रहा है, कोई पानी, कोई पानी बेच रहा है, रुमाल बेच रहे कोई रुमाल बेच रहा है। अगर सेवकों की फोटो लेनी हो तो वो भी 100 रुपए में बिक रही है। अगर अगर हम जैसे सेवकों के साथ में रात का डिनर करना है ना, तो 15-20 हजार रुपए फीस है। आप सोच भी सकते हैं ये सब चल रहा है सर। कहते हैं कि अगर सेवक के साथ फोटो निकालना है बर्थडे में, स्पेशल बर्थडे में आपका, तो उनके लिए फोटो के लिए पैसे अलग लगते हैं। हम हैं हड्डी मांस के इंसान, हमारा इतना नाटक। सोच के देखिए आप है मेरे साथ में। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरा, आप लोग सब मिलने आए। मुझे ऐसा लग रहा था कि प्रभु मैं हूं क्या। आप है मैं भी आपकी तरह मट्टी से बनाया गया हूं साहब। लेकिन जब आप लोग मुझे मिलने आए तो मुझे ऐसा लगा कि अरे प्रभु ये क्या हो रहा है। ये मुझे इज्जत इसलिए मिल रही है क्योंकि आपका नाम जुड़ा है। अगर आपका नाम नहीं जुड़ता तो डैनियल राज को कौन पूछता। कम ऑन, यस और नो। तो मुझे पता चल गया कि भैया मैं सुधरा हूं तो अभी मैं मेरे भाई बाकियों को भी सुधारूंगा। और ये वो व्यक्ति, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो, लकड़ी ले लो। ये वो व्यक्ति है जिसके कंधे पे क्रूस दिखना ही चाहिए। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, आ रहा है ना ये? थोड़ा और झुक जाओ, ऐसे झुक जाओ, हाँ ऐसे झुक जाओ, बस 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 बस। ये दृश्य को देख लीजिए सर, सिस्टर्स, ये दृश्य को देख लीजिए, ये दृश्य को देख लीजिए। अगर आपके कंधे पे क्रूस नहीं है, मुझे माफ करिए, आप मसीह नहीं है। राइट सर? अगर आपके कंधे पे क्रूस नहीं है, मैं रिपीट करता हूं, आप मसीह नहीं है। यूट्यूब वालों, तुम पाकिस्तान से हो, नेपाल से हो, श्रीलंका से हो, आप ऑस्ट्रेलिया से हो, आप यूएस से हो, आप भारत से हो, मुंबई कर, पुणे कर, नागपुर, आप कहीं से भी हो, मैं आप सभी को भी कहना चाहता हूं, आपके कंधे पे क्रूस होना चाहिए। सूट बूट वाला कंधे पे क्रूस रखकर घूम सकता है, सूट बूट वाला। मेरे पास में गाड़ी है, उसके बावजूद भी मेरे कंधे पे क्रूस होना चाहिए। मेरे पास में घर में वो सारी सुविधाएं जो एक अविश्वासी के घर में होती है, उसके बावजूद भी मेरे कंधे पे क्रूस होना चाहिए। कम ऑन, यस और नो। मेरे पॉकेट में पैसा है, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे कंधे पे क्रूस होना चाहिए। कम ऑन, यस और नो। लोग कहते, क्या करो, पकड़ के रखो। लोग कहते हैं डैनियल भाई हमको प्रभु ने आशीष के लिए बुलाया। कहां लिखा, कोई निकाल के बताए। क्या आपको परमेश्वर ने सिर्फ आशीष के लिए बुलाया? कहां लिखा है? कहां लिखा है? आशीष के लिए नहीं बुलाया आपको। आपको पता है प्रभु ने तो ऑलरेडी आशीष दे दिया है। इफिसियों 1:3 में नहीं लिखा? स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीषें दे दी है। हम पहले गरीब थे, अब हम अमीर हैं। पहले कपड़ा नहीं था, अभी सब कुछ है। लेकिन प्रभु कहता है स्वार्थी कैसे बन गए, स्वार्थी कैसे बन गए हम। मुझे थोड़ा टाइम दीजिए भैया। पीछे बोर तो नहीं हो रहे सर आप लोग? पीछे बोर तो नहीं हो रहे सर? थैंक यू। आप लोग जब चर्च में आते हैं, ऐसी कन्वेंशन में आते हैं ना, आपका जो सोच है ना बदलना पड़ेगा। प्रभु के दासों को आदर करिए, हम जैसों का आदर करिए। प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, कैसे हैं? ठीक है ना? नमस्ते, अच्छा लगता है। आप आइए, बैठिए, चाय पिए, कॉफी पिए, अच्छा लगता है। हम उनके पैर पे क्यों गिरे? सिस्टर्स, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं, हम उनके पैर पे क्यों गिरे? प्रभु के दास, प्रभु के भाई, उनका इज्जत करो, आराधना नहीं। आप जब हमारे जैसे लोगों के पास में आते हैं ना, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये भी प्रभु का दास है, मैं भी प्रभु की दास हूं। जो प्रभु इसके पास है वही प्रभु मेरे पास में है। तो फिर हमारे पास में झुककर और हमारी फोटो क्यों ले रहे हो? देखो, आप लोग का प्यार है। अभी आप लोग मीटिंग के बाद में सेल्फी लोगे, मुझे पता है, वो आपका प्यार है। लेकिन ये सोच के फोटो क्यों ले रहे हो कि घर पे रखेंगे तो आशीष आएगी? ये गलत है कि नहीं बहन? लेकिन ये चल रहा है सर आजकल मार्केट में। लोग कहते हैं ये जो यहाँ स्टॉल नहीं लगा होगा आज, लेकिन ऐसे कन्वेंशन में स्टॉल लगते हैं, और वो स्टॉल के ऊपर, बेचारा बैठ जाए यार, ये जो जी 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 ये जो बड़े बड़े सेवक होते हैं ना, मैं नाम नहीं ले सकता क्योंकि यूट्यूब चल रहा है, उनको बुरा लग जाएगा, हर्ट हो जाएगा, इसलिए मैं नाम नहीं ले रहा हूं। ये बड़े बड़े दास है ना भैया, इनकी फोटो बिकती है स्टॉल के ऊपर, और ये लोग बड़े चाव समझते हैं, इच्छा के साथ खरीदते हैं। प्रभु का दास है, ऐसे लगा के घूमते हैं, प्रभु का दास है, प्रभु का दास है। ऊपर से परमेश्वर बोलते हैं बेटा तू भी तो मेरा दास है। See that? आप जब हम जैसे लोगों के पास में आते हैं, अपनी सोच बदल के आइए। उल्टा हमसे प्रार्थना मत करवाइए, हमसे कहिए प्रभु के दास आप बोलो आपको क्या करना है, प्रार्थना हम करेंगे। ये जिस दिन आ गया ना साहब, मैं आपको सच बता रहा हूं, सिस्टम बदल जाएगा। कम ऑन, यस और नो। और ये हम करना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। और लिखा है कि जब तू सुधरे तो अपने भाइयों को सुधारना, और सुधारने के लिए अगर आपको कीचड़ में उतरना पड़े उतरो, क्योंकि किसी को बचाना है। आमीन। यूदा की किताब उसका 1:23 पढ़ना, यूदा 1:23, यूदा सेकंड लास्ट बुक। बस मैं थोड़ी देर में खत्म करूंगा भैया, पास्टर जी मैं थोड़ी देर में खत्म करूंगा। यूदा 1:23।
23 बोला मैंने, 22 बोला, 23। और बहुतों को आग में से नहीं, ठीक करो, बहुत है कि बहुतों को? बहुतों को। हाँ, और बहुतों को आग में से झपट कर निकालो। क्यों? एक मिनट, बस हो गया। ये कौन है जो आग में झपट कर निकालना है? वो विश्वासी हो सकते हैं, वो अविश्वासी हो सकते हैं, लेकिन बाइबल कहती है तुम उनके लिए आग में जाओ और हो सके अपने आप को भी बचाओ और उनको भी बचाओ। कैसा लग रहा है साहब? तो यहाँ कौन कौन है जो प्रभु के लिए सेवा करने के लिए तैयार हो गए? कौन है? मैं आपके हाथ देखना चाहता हूं, प्लीज आपके हाथ। आप कौन से चर्च से आते हैं मुझे नहीं मालूम। आप कैथलिक हैं, पेंटिकॉस्टल है, कैरिस्मेटिक है, ऑर्थोडॉक्स है, मेथोडिस्ट है, आप कौन से चर्च के आते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन आप सभी को अपने बोट से बाहर निकलना होगा। और कौन से क्रूस को उठाना है? अपना क्रूस उठाना है। और आपके कंधे पे क्या होना चाहिए? वो क्रूस होना चाहिए। और जिसके कंधे पे क्रूस है प्रभु उसके साथ में। आमीन। तो मैं फिर पूछ रहा हूं कि कौन कौन है जो अभी प्रभु की सेवा के लिए तैयार है? आपके हाथ, आपके कमान सिस्टर, पूरा उठाओ, बाबा की तरह नहीं, पूरा हाथ। जब आप प्रभु की सेवा करोगे प्रभु आपकी सेवा करेगा। आप प्रभु का घर बनाओगे प्रभु आपका घर बनाएगा। आप प्रभु की खेती सींचोगे प्रभु आपकी खेती सींचेगा। हालेलुया। नीति वचन 11:25 मत पढ़ना। आमीन। 2 मिनट और मिलेगा भैया जी। एक वक्त था बहन मैं क्या खाऊं, आज वक्त है क्या खाऊं। नहीं समझा? एक वक्त था क्या खाऊं, आज वक्त है क्या खाऊं। तभी भी मुसीबत वही थी, अभी भी मुसीबत वही है। पहले बुरी वाली थी, अभी अच्छी वाली है। हालेलुया। पहले मैं गटर में था, अभी अटर में हूँ। पहले फर्श में था, अभी अर्श में हूँ। पहले कोई नहीं पूछता था, अभी सब पूछते हैं। हालेलुया। आप है मेरे साथ में। यस। बाप रे, और एक आ गया जी। पानी से पूछा गया, पानी क्या है तेरी कहानी? पानी क्या है तेरी कहानी? कौन सा पानी? यीशु मसीह ने पहला चमत्कार काना में। सबने कहा कि मरियम नहीं आई, किसी ने कहा कि राजा ने पिया, उसने कहा कि 6 मटके थे। तो कोई मटके की बात करता है, कोई उसकी बात करता है, कोई उसकी बात करता है। मैंने एक दिन पूछा पानी तेरी क्या है कहानी? पानी बोलती है मैं तो पड़ी हुई थी। जी, मैं तो पड़ी हुई थी। बोला फिर क्या हुआ? बोला कोई तो आया और बोला कि इसको निकाल के मटके में भरो। मैंने बोला कोई नहीं, वो यीशु था। हालेलुया। आमीन। ग्लोरी। बोला एक मिनट। बोला यीशु मसीह ने क्या कर दिया? बोला यार पता नहीं, पहला हमारे को कोई नहीं पूछता था। जैसे ही हमको मटके में भरा गया हम तो सीधा राजा के पास पहुंच गए। तो फिर पानी को जब माइक दिया गया तो 5 बात बताई। कितनी बात बताई? 5 बताई। सुनना चाहोगे? पानी कहती है कि सबसे पहले उसने मेरा कलर चेंज कर दिया। क्योंकि पानी का कोई कलर नहीं होता। सर रहने दीजिए, पानी का कोई कलर नहीं होता, लेकिन दाखरस का कलर होता है। तो पानी कहती है कि उसने मेरा कलर चेंज कर दिया। दूसरा क्या कर दिया? बोला उसने मेरा टेस्ट चेंज कर दिया। पहले मेरा कोई टेस्ट नहीं था, अब दाखरस का टेस्ट है। फिर बोला तीसरा क्या हो गया? बोला उसने मेरा खुशबू चेंज कर दिया। पहले पानी का कोई खुशबू नहीं था, अब दाखरस का खुशबू है। सूंघ कर पीते हैं, वो बात अलग है। फिर बोला चौथा क्या कर दिया? बोला असर बदल दिया। असर समझते हैं? पहले पीते थे कुछ नहीं होता, अब पीते तो सुबह रात को चढ़ती है, सुबह उतरती। बोला 5वां क्या कर दिया? बोला पता बदल दिया। पहले कुएं में थी, अभी राजा के हाथ में हो। यही तो आपके और मेरे साथ। ओ हालेलुया। चिल्लाकर प्रभु की महिमा। हालेलुया। ये हैं आप। मैं रिपीट करता हूं, ये हैं आप। अपना हाथ ऐसे करिए, ये वाला उंगली उठाकर ऐसे करो। अभी ऐसे करो, आप खुद की तरफ करो। ये हैं आप। आपका कोई पता नहीं था, आपका कोई असर नहीं था, आपका कोई खुशबू नहीं था, आपका कोई टेस्ट नहीं था, आपका कोई कलर नहीं था। प्रभु कहता है कि मैंने तेरी जिंदगी में आकर ये सब किया है। आमीन। हालेलुया। कैसा लग रहा है साहब? बहुत। अपनी जगह पे खड़े हो जाए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कोई कीबोर्ड पे आ जाए, और जो वर्शिप करने वाले हैं ना वो ऊपर आ जाए। सब खड़े हो जाए। रिक्वेस्ट करता हूँ सब खड़े हो जाए। थोड़ा सा आगे आ सकती बहनें अपनी अपनी बाइबल के साथ। थोड़ा आगे आइए सिस्टर्स, थोड़ा आगे आइए। इसको ऊपर लेकर आओ प्रकाश, इसको ऊपर लेकर आओ। जल्दी आइए। भैया आप लोग आगे आ जाओ, बच्चे लोग आगे आ जाओ बेटा। बस यहाँ तक ठीक है। खड़े रहिए, हाथ उठा लीजिए ऊपर। जीसस क्राइस्ट। एक समर्पण का जीवन देंगे प्रभु को। समर्पण का जीवन प्रभु को देंगे। जी हाँ, आंख बंद कर लीजिए। थैंक यू जीसस। सिस्टर्स अपने हाथ उठाना शुरू करिए। अपने हाथ उठा लें ऊपर। जीसस क्राइस्ट। और प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें कि प्रभु आपने जो भी बातें करी हैं, ये अनंत काल का जीवन आपका है।